जय करे वीर बजरंगी। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। रामदत्त जोशी चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। रामदत्त जोशी चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। रोगी जनता करे पुकार, मांग रही है अधिकार। रोगी जनता करे पुकार, मांग रही है अधिकार। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरीश पंत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएमओ नैनीताल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिलाधिकारी नैनीताल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली जरा खर्चा किया है। बस महीने में एक ही दिन जाता हूँ। नगरी रामनगर में रामदत्त जोशी चिकित्सालय है और एक कॉर्बेट नगरी है, विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नगरी है और बाहर देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात है इस रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं 0/0 हैं। आज संबंधित विषय को लेकर के धन सिंह रावत जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ज्ञापन घोषित करा और मांग कर रहे हैं। 9 बिंदुओं पर मांग की है, 9 बिंदुओं पर मांग करी है कि रामनगर क्षेत्र में डॉक्टरों की उचित व्यवस्था हो। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। यहाँ पर जो डिलीवरी नवजात शिशु को जो डिलीवरियां होती हैं वो डिलीवरी यहाँ ठीक से नहीं, तो केवल हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया। और इस ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है करणी सेना की ओर से, यदि 7 दिन के भीतर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से ठीक नहीं होती हैं तो हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर मशाल यात्रा निकालेंगे। 1 हफ्ते के भीतर यदि सारी समस्याओं का हल नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा, मशाल यात्रा निकालेंगे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में रामनगर को केंद्र बनाकर। ये ऐसी चेतावनी करणी सेना के माध्यम से हम लोग ने उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री को दी। सर्व उत्तराखंड वासियों के लिए है इस राम की नगरी रामनगर जो कुमाऊं गढ़वाल का मुख्य द्वार है और विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस रामनगर क्षेत्र में और बाहर देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि रामनगर क्षेत्र में जो विश्वव्यापी है, जो पूरे विश्व भर में फैला इस रामनगर क्षेत्र और जो गर्जिया माँ के आंचल में, ऐसे स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाएं 0/0 है। रामदत्त जोशी चिकित्सालय जिसमें गरीब तबके का व्यक्ति हो और सामान्य व्यक्ति हो और उच्च स्तर का व्यक्ति हो जिसको उम्मीद रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आज हमने श्रीमान तहसीलदार महोदय के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ में ही संकलन किया है अपने श्रीमान जी कुमाऊं कमिश्नर जी को, डीएम महोदय जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया और ज्ञापन में मांग की, हमने 9 बिंदुओं पर मांग की है कि रामनगर क्षेत्र में वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। रामनगर क्षेत्र में अभी जो वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध नहीं है वो वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। रामनगर क्षेत्र में एक्सरे नहीं हो पाते, एक्सरे होने चाहिए। रामनगर क्षेत्र में जो डिलीवरी जो महिला पीड़ित होती हैं वो महिलाएं इस रामनगर क्षेत्र में आती हैं और डिलीवरी के समय जब वो अंत स्टेज पे होती हैं तो डॉक्टरों का जवाब रहता है कि सीधे यहाँ से उनको रेफर कर देते हैं और रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं। कई नवजात बच्चे अपना दम तोड़ चुके हैं। अभी आपको ध्यान में होगा मरचोला के पास में बस गिरी, रामनगर एक संयुक्त चिकित्सालय में अफरा तफरी मच गई, वहां पर डॉक्टर भी ठीक से नहीं। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि करके कि भाई ठीक है सरकार अच्छा काम कर रही है, उसकी सराहना करनी चाहिए सबको, और हम भी सरकार का विरोधी नहीं है करणी सैनिक। लेकिन अगर सरकार कहीं पे गलत कर रही है, सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं उसकी ओर ध्यान नहीं तो विरोध भी करना चाहिए आपको। लेकिन क्यों भाई आप विरोध में नहीं उतर पा रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत है? जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक जीत होगी क्या? आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना, जिन प्रतिनिधियों को अपने विकास के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए जिन लोगों को चुना, क्या आप उनसे सवाल पूछते हैं? क्या आप उनसे कोई जवाब करते हैं? किस लिए आपने चुना था? इस दिन के लिए चुना था कि हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से ना मिल पाए, हमें शिक्षा ठीक से ना मिल पाए। इसलिए क्या समाज जनप्रतिनिधि चुनता है? एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, क्योंकि पूरे देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। चरमराई बिल्कुल।
अभी बीते दो दिन पूर्व में एक रामनगर में खताड़ी के पास में एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति गोली मार जाता है और उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय रामनगर क्षेत्र में आ रहे हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति रामनगर क्षेत्र की, और सरकारें केवल आंख बंद करके बैठी है। मैं इस लाइव के माध्यम से समस्त उत्तराखंड के युवाओं का आह्वान करता हूं, अगर आप में दम है और आप समाज के हित के लिए और अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए अगर आप सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो एक हफ्ते के भीतर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सक्रिय रहना है। और एक हफ्ते के भीतर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं होती है तो जो जिस स्थान पे होगा, जिस स्थान पर पूरे देवभूमि उत्तराखंड पे होगा, खंड में होगा, एक हाथ में मसाल लेनी है, वो मसाल यात्रा अपने अपने स्थानों पर निकालनी है। और जैसे ही पूरे देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के रूप में इस करणी सेना को आप समर्थन करेंगे, निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी। और आपसे आग्रह और हाथ जोड़कर विनती है कि करणी सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। और यदि संगठन को सरकार के विरोध में भी अगर पुतला दहन करना पड़ जाए तो करणी सेना करेगी, क्योंकि संगठन केवल समाज के हित की बात करता है, केवल समाज के लिए लड़ता है। और आज मैं आप सबसे बड़ी बात और इस लाइव के माध्यम से कह देता हूं, आज पलायन के लिए सब रो रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, भाई पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन क्यों हो रहा है इस पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यदि पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी, अगर पहाड़ में शिक्षा ठीक होगी, तो अगर एक भी व्यक्ति प्लान कर जाए तो आप कहना, जब स्वास्थ्य ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, जो मूल उनके अधिकार है वो अधिकार है ही नहीं, तो भाई उत्तराखंड वासी तो प्लान करेगा ही। तो मैं संपूर्ण उत्तराखंड की लड़ाई को इस रामनगर को केंद्र बनाकर करणी सेना लड़ने जा रही है। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आज हमने सोमवार को ज्ञापन दिया है, आने वाले सोमवार को शाम को 4 बजे संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा, वो अपने स्थान पर एक मसाल यात्रा, एक मसाल लेकर इनका विरोध दर्ज कराएगा। इतना निवेदन मेरे को आप करना था। और हमारे साथ में हमारी क्या बोलते हैं प्रवक्ता है, बहन है, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे पूरे समाज में एक मैसेज आए। जान गंवानी पड़ती है और महिलाओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, उसके लिए बेहतर है कि सभी महिलाएं आगे आएं, बिल्कुल, जिससे उनका मतलब जो आने वाला टाइम है वो मतलब सुचारू रूप से ठीक हो सके, जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो ठीक से जा सके। बाकी सारी महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि अपनी जनहित की लड़ाई के लिए आप आगे आइए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लीजिए। ठीक, अंत में यही एक निवेदन करना है जी, और निवेदन ही है। वैसे ये सर्व समाज का काम है, क्योंकि स्वास्थ्य की जहाँ बात आती है वहाँ केवल करणी सैनिकों को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सर्व समाज की हित की लड़ाई है। और इसमें किसी प्रकार की कोई के लिए थोड़ी सुना करके हमें शिक्षा ठीक से नहीं मिलेगी। सक्रिय हो जाइए, जाग जाइए, अन्यथा करणी सेना प्रत्येक जगह पुतला दहन करेगा। उसके बाद में जो होगा वो प्रभु राम जी साक्षी हैं, प्रभु राम जी साथ हैं, हनुमान जी साथ हैं, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।